सबसे पहले बता दें कि शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है और आज मां के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी की पूजा हो रही है। मां के शक्तिपीठ और माता मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजा को पहुंच रहे हैं और मान्यता है कि मां चंद्रघंटा देवी की पूजा से शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो आज है शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन और तीसरे दिन की खास बात यह है कि तीसरे दिन मां की जो स्वरूप है चंद्रघंटा देवी की, इस स्वरूप की पूजा होती है। मां के शक्तिपीठ और माता मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो चुका है। कई जगहों पर इस तरह के नजारे देखने को मिल रहे हैं। मान्यता यह भी है कि मां चंद्रघंटा देवी की पूजा से शांति, समृद्धि और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग का दौरा किया और अफसरान की एक आला सतही मीटिंग में जिले की तरक्की और साथ ही साथ उसका जायजा लिया। एलजी ने डाक बंगला खनाबल में 290 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। एलजी ने बेजमीन गरीब लोगों को जमीन की फराहमी का भी जायजा लिया और सोशल वेलफेयर बेनिफिशरी के साथ मीटिंग की। एलजी मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में इंतजामिया के कामकाज पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में एलजी ने सिविल सोसाइटी और दीगर अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने पीआरआईज और लोकल बॉडी के नुमाइंदों से भी मुलाकात की, जिन्होंने कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया और एलजी ने अवाम से मुतालिक तमाम मसाइल के इजाले की यकीन दहानी कराई। जायजा मीटिंग में एडीजीपी विजय कुमार, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर वीके बिधूरी, डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद, डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट और दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। प्रधानमंत्री आवास योजना में ऐसे अनेक लोग जो लैंडलेस थे उन्हें भी प्रशासन ने जमीन दे करके उनके घर बनाने का रास्ता नए ढंग से प्रशस्त किया है। विंटर प्रिपेयरनेस की भी समीक्षा की गई और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बेहतर काम किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने दौरे के दौरान अनंतनाग में कई डेलीगेशन से मुलाकात की। इन्होंने पीआरआईज, लोकल बॉडी के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी के मेंबरान और महकमे समाजी बहबूद के मुस्तफीद अफराद के साथ अलग अलग मीटिंग्स के दौरान एक मौजूई बातचीत हुई। स्टेक होल्डर से मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक मसाइल को उठाया और एलजी से अवामी मसाइल के फौरी इजाले के लिए इक़दाम करने की अपील की। एलजी ने लोगों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने जहां आज अनंतनाग में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की, वही मेन जो थे बल्दियाती इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और जो पीआरआईज थे उनके साथ भी मुलाकात हुई, जो इसमें खास भूमिका निभाई आज के इस दौरे में। तो हमारे साथ बात करने के लिए लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो मौजूद है। इनसे जानना चाहेंगे कि क्या खदोखाल रहा आज की मीटिंग में। हमने अनंतनाग दूरू वेरीनाग रोड का मैटर रखा, हमने मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का रखा, हमने पीएचसी टू वेरीनाग एचडीएच रखा। इसके साथ साथ हमने एक बड़ा इशू रखा कि जो हमारे अर्बन लोकल बॉडीज़ का टेन्योर है वो ख़त्म होने जा रहा है। वो हमने एलजी साहब से गुजारिश की कि जो आपने चुने हुए प्रतिनिधि रखे, कौन जीते कौन हारे, मगर इलेक्शन होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इशू है कि जो हमारी ज़ियारत आलिया है हज़रत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की, उसका कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और उसको नेशनल हेरिटेज मैप पे लाने के लिए, और साथ साथ में जो हमारे वहाँ पर माता रागनिया देवी स्थापन है, उन दोनों मुकद्दस मुकामात को एक ही तरीके से एक ऐसा बोर्ड बनाया जाए जिसमें कंजर्वेशन और उसके साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो डेवलप हो विजिटर्स के लिए, टूरिस्ट्स के लिए और डिवोटीज के लिए। और उसके बाद मेरा सबसे इम्पोर्टेंट मसला था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अशमकाम को, जो काफ़ी टाइम से पेंडिंग है। मैं इससे पहले भी इनसे मिला था तो उस बारे में बात हुई थी, तो आज मैंने फिर से रिक्वेस्ट की। अनंतनाग सबसे बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है। हमने आज एलजी साहब को बोला कि यहाँ एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर होना चाहिए जिससे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकता है। हमारे एमआरआई हॉस्पिटल जो है यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में, वहाँ एमआरआई इंस्टॉल होना चाहिए और कैथ लैब वहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा हमने इनको बोला कि अनंतनाग के ये जो ब्यूटिफिकेशन एक प्लान होना चाहिए अनंतनाग के लिए। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के जो मसले मसाइल थे उनको उठाया। एलजी साहब ने पूरा आश्वासन दिया विद इन नो टाइम वो जो काम थे हमारे वो हल हो जाएंगे। चाहे हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, हम टूरिज्म सेक्टर की बात करें, चाहे हम हॉस्पिटल की बात करें। और ये हिदायत दी गई अफसरान को
कि वो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करे और जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स है उनको जल्द से जल्द मुकर्ररा वक्त के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाए। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और पैन इंडिया क्रॉस डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से श्रीनगर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुरलीधरन नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड के जनरल सेक्रेटरी इस तकरीब में यकसा सिविल कोड की तश्कील में माजूर अफराद के ख्यालात और खदशात पर गौर करने की जरूरत पर उन्होंने जोर दिया, जिसमें मुख्तलिफ पहलुओं का अहाता किया गया, जैसे कि शादी का इदारा, निगहदाश्त के दफात, मियाँ बीवी और बच्चे, गोद लेने, सरपरस्ती, विरासत, इमला के हकूक का निफाज और मजीद दीगर शामिल हैं। इस कन्वेंशन के दौरान नुमाइंदों ने खानदानी, बिरादरी और समाजी शोबों में PWDS की कमजोरियों को उजागर किया, जहां वो बदसलूकी और इस्तेहसाल का शिकार हैं। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा कवानीन में किसी भी किस्म की तब्दीलियों को बाजूर आबादी की मुतनव्व और मुताफ़क़त नौइयत को मद्देनजर रखना चाहिए। उम्र, जिन्स, मजहब, जात, नस्ल, तबके और इलाकाई शनाख्तों के लिहाज से खानदान के अफराद के तौर पर इनके मुख्तलिफ किरदारों को मद्देनजर रखा जाए। जमा दरअसल इसीलिए हुए हैं कि भाई विकलांगों की जो समस्याएं हैं, विकलांग लोगों की जो समस्याएं, उन समस्याओं के बारे में खासकर कश्मीर केंद्रित जो इश्यूज हैं, जैसे सर्टिफिकेशन है, UDID है, बस पास है और डिस्क्रिमिनेशन है, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है, इन तमाम इश्यूज के ऊपर चर्चा करने के लिए, उसको चार्ट आउट करने के लिए सरकार के साथ कैसे उसको पेश किया जा सकता है, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज टू ब्रिंग अबाउट, यहाँ बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटी इश्यूज को लेकर काम कर रहे हैं, कुछ काम नहीं करते। इन इश्यूज को कैसे इन संगठनों को कैसे लामबंद किया जाएगा, सबको साथ कैसे लाया जाएगा, उन सबको साथ में लाके जो है एक यूनिटी बना के एक संगठित रूप में इन इश्यूज को ले जाने का एक प्रयास, एक शुरुआत है, इस प्रयास का एक पहला शुरुआत है। उसको कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोच विचार करने के लिए मीटिंग बुलाया गया। जो रिक्रूटिंग एजेंसीज है, हमारा अपना हक बनता है कि 4% रिजर्वेशन। 8,000 लोगों को यहाँ 8,500 लोगों को क्लास 4 की पोस्टें दी गई, 6% वहां ब्लाइंड पर्सन सिलेक्ट हुए हैं। उन 6 का ऑर्डर अभी भी बाकी है। 3 साल से लोग काम कर रहे हैं, उनकी नौकरियां परमानेंट हो गई, जॉब रेगुलराइज हो गया। अभी 6 बंदे ऐसे हैं जिसको एडवोकेट जनरल ने अपनी ओपिनियन दी और लीगल असिस्टेंट जो SSRB में बैठे हैं उस लीगल ओपिनियन को अभी तक वो खंगाल रहे हैं। आप खुद ही समझ के, पहाड़ पे एक पेड़ उग रहा है, उससे फ्रूट्स मिल रहे हैं, लेकिन अभी हम नीचे छोटे कुएं में बीज बो रहे हैं। तो ये परेशानियां हमारे लिए है। उसके अलावा जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी है, वो गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी पेंशन दे रही है, 1,000 रुपए दे रही है, ज्यादा नहीं दे रही है, लेकिन उसमें जो 10 कागज इस वक्त भरने होते हैं, एक तो 10 महीने से वो भरवा रहे हैं हमें, और सभी का नहीं मिल रहा है। सैंक्शन लेटर्स भी आई है, और एक 31 अगस्त को चीफ सेक्रेटरी साहब ने खुद एक मेमोरेंडम लाया कि इसके 31 अगस्त के बाद किसी को कोई परेशानी नहीं, लेकिन अभी भी लोग मिर्गी के चक्कर की दवाई नहीं ले सकते हैं, वो साइकेट्रिक दवाई नहीं ले सकते हैं, उनके बच्चों की परेशानी इतनी ज्यादा है, किसी को व्हीलचेयर टूटी है वो नया लाना चाहता है, 10 महीने से वो 10-10 हजार रुपए बंद है। जम्मू कश्मीर महकमे मौसमियात की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है। महकमे की पेशगोई के मुताबिक 16 और 17 अक्टूबर को कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान है। केरन, करनाह, मच्छल, बदनामल, जमगुंड, नौगाम, कमकोड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों और नदी नालों के करीब रिहाइश पजीर लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इन इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बायस लैंडस्लाइडिंग, तोगयानी का खतरा लाहक रहेगा। महकमे की जानिब से अवाम को गैर जरूरी नदी और नालों के करीब न जाने की हिदायत जारी की गई है। किसी भी किस्म के मुश्किल दरपेश होने पर DC ऑफिस में कायम किए गए डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम से राब्ता करने की अपील की गई है।
और जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में कल देर रात गए जबरदस्त जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में मेवा बागात को नुकसान पहुंचा। जिले के बहीबाग, बारीपुरा, दर्दकोट, काडर और दमहाल हांजीपुरा के बेशतर इलाकों में जालाबारी से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात ने पहले ही बारिशों और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशनगोई की थी। इस दौरान मुतल्लिका महकमों और इंतजामिया की टीमों ने मुतासरा इलाकों से जानकारी हासिल करने के लिए इकदाम उठाए हैं और एडवाइजरी जारी की है। देखिए, ये बदकिस्मती है हमारे लिए, हम ग्रोवरों के लिए कि इस वक्त हार्वेस्टिंग का सीज़न था और हमने आज तक ज़िंदगी में देखा नहीं है कि इस वक्त सालाबारी होती है। ये हम कहेंगे कि ये हम लोगों की बदकिस्मती है कि सालाबारी हुई है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इस इलाके में हुआ है। हम उम्मीद करते हैं सरकार से कि वो इमीडिएट इसमें काम करे ताकि आम जो हमारा ग्रोवर जो सफ़र हुआ है उसको मुआवजा मिले। अगर नुकसान की बात करेंगे तो ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये सालाबारी हुई है। जून कोयमू में हुआ है, जून मंजगाम में हुआ है, काडर में हुआ है और जून में हुआ है, यारीपोरा में भी हुआ है। लेकिन सबसे अगर मुतासरा इलाका हम समझेंगे तो वो काडर जून का है और यारीपोरा का थोड़ा सा इलाका है जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिला कुलगाम के बेशतर इलाकों में कल शाम हुई जालाबारी से ज़बरदस्त नुकसान हुआ है मेवा बागात को। और हम आपको बताएं, यहाँ के बेशतर इलाकों में किसान जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि जो हार्वेस्टिंग सीज़न था वो अरूज पर था और इन दिनों जो मालिकानी बागात हैं वो सेब उतारने में जो है वो मसरूफ़ थे और अचानक से कल जालाबारी होती है और ये जो फसल है इनकी ये बहुत हद तक मुतासिर होती है, तबाह होती है। हमने कुछ लोगों से बात भी की, आपने भी देखा कि किस तरह से किसान जो हैं काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इंतज़ामिया, महकमा हार्टिकल्चर और महकमा माल की टीमें जो हैं इन इलाकों में पहुंच गई है और कई जगहों पे एडवाइजरी भी जारी की गई है और साथ में किसानों को हिदायत दी गई है कि किस तरह से वो बचा कुचा जो भी उनका माल है बागों में वो किस तरह से उसकी देख रेख कर सकते हैं और जो फसल है उनको किस तरह से जो है मुल्क की दीगर मंडियों तक पहुंचा सकते हैं। यकीनी तौर पे किसानों का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ता जा रहा है कि इंश्योरेंस क्रॉप स्कीम जो है वो लागू की जाए, उनको कंपनसेट किया जाए ताकि वो भी अपनी आम जिंदगी जो है गुजर बसर कर सके। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम। एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ने उन काश्तकारों के लिए फौरी इमदाद का मुतालबा किया है जिनके फल कल वादी के शोपियां और कुलगाम इलाकों में शदीद जालाबारी की वजह से तबाह हुए हैं। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मुतासरा काश्तकारों के लिए मुआवजे का मुतालबा किया जिन्हें शोपियां, कुलगाम और वादी के दीगर इलाकों में शदीद जालाबारी की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने हुकूमत से फौरी तौर पर नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए और साथ ही साथ इसलिए कहा ताकि काश्तकारों को बरवक्त मुआवजा फराहम किया जा सके, इसलिए तखमीना लगाने के लिए भी जोर दिया। यूसुफ तारिगामी से फसल बीमा स्कीम पर अमल दरामद न होने पर मजीद सवाल किया गया और उन्होंने कहा कि अगर इस स्कीम पर अमल दरामद होता है तो काश्तकार राहत की सांस लेंगे। इस स्कीम से फल काश्तकारों को कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात की सूरत में बचाया जा सकेगा। मेरे साथ किसान लीडर मोहम्मद अफजल परेज साहब कुलगाम से आए हैं। कल क्या हुआ कुलगाम के मुख्तलिफ इलाकों में, गाँवों में और इसके अलावा शुपियान के अक्सर देहात में बहुत नुकसान हुआ जालाबारी से और इसी वजह से जो इसी साल एप्पल फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया, उन्होंने मुतालबा किया, एलजी साहब से एक वफद भी मिला, मेमोरेंडम पेश किया जिसमें कई मांगे दर्ज हैं। एक ये मांग कि किसान को अपनी फसल के वाजिब दाम मिलते नहीं, वो मिलने चाहिए। ख़ास तौर पर एप्पल के खसारे में चल रहा है, दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, कर्ज़जात में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो जितना मिलना चाहिए अपनी कमाई का मुआवजा उतना ग्रोवर को मिलता नहीं। दूसरी मांग ये थी कि जहाँ तक जालाबारी का ताल्लुक़ है
बारिशों का ताल्लुक है या बेवक्त ज़्यादा धूप का सवाल है, गर्मी का सवाल है, खुशकसाली का सवाल है, नुकसान होता है किसान का, ग्रोवर का। कोई भी फसल बनाए तो उसे कुदरत के तरफ से जो कभी ऐसी इस किस्म की वारदातें होती हैं, वारदात ही हम कहेंगे, एक काफ़ी नुकसान होता है कैलेमिटीज़ की वजह से, नेशनल कैलेमिटीज़ की वजह से, तो किसान उसकी जद में आता है। अभी जहाँ तक फसल का ताल्लुक है काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता थी और अपने माशरे को, अपने माशियत को संभालने की बात थी, अपने घर को चलाने की बात थी, लेकिन आनन फानन ये सामना करना पड़ा बेवक्त जालाबारी। खयाम और श्रीनगर के डाउनटाउन के कई इलाकों को बिजली की मुतअद्दिद कटौती का सामना है, जिसकी वजह से मकीनों को शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मकीनों का कहना है कि हमें गुज़श्ता चंद हफ्तों से बिजली की गैर मामूली कटौती का सामना है, जिससे अवाम की मामूलात का काम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। इनका यह भी कहना है कि ताजिर और दुकानदार कई अहम चीजें फ्रिज में रखते हैं और बिजली की सप्लाई देर तक बंद रहने के बायस चीजें खराब हो जाती हैं। इन्होंने मजीद कहा कि स्मार्ट मीटर लगाने के बावजूद हमें बिजली की इस कदर कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जो बदकिस्मती है, क्योंकि आवाम को यकीन दिलाया गया था कि हम स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाएंगे। आवाम का कहना है कि सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है और जम्मू कश्मीर में तकरीबन हर चीज के लिए बिजली की जरूरत होती है। श्रीनगर के डाउनटाउन में ताजिरों ने न्यूज 18 को बताया कि इनमें से बहुत से ताजिर ऐसे कामों से वाबस्ता हैं जिनके लिए खास तौर पर बिला तातुल बिजली की फराहमी की जरूरत होती है और बार बार बिजली कटौती इनकी तिजारत पर असरअंदाज हो रही है। पावर टोटल आसान गंटस पावर की पत पान अगर इमो मीटर लग इमो वो पावर सर स्मार्ट मीटर लग तम पे क्या कर वन ये चोर लड़ लागान सह त्रो लूको लागन इमो लग स्मार्ट मीटर अम बिल सोजान बराबर पावर कुन अम सा हर कह नुकसान अम दुकानदार नुकसान कि आइसक्रीम वाल अथ पे कारबार पकान कम से कम गई जरियत वो पावर वुचनस गंट 2 गंट त्रा तो निवान 8 बजे पावर मज त्रा 6 बजे 9 बजे त्रा तुम तरो फिक्री निवान तो त्रा वुचान बिल 6,000 7,000 8,000 फिक्रे तरह दलील क्या अगर पावर कंटिन्यू रोज पता अगर बिल खस रॉपिस 4,000 5,000 दुख इत पे परेशान ग पावर छुन तो बिल क्या परस तो पावर ठीक यह टोटल कह सह नुकसान बिजनेस पे पूरा असर पावर स्मार्ट मीटर गए 8 रेत लगित टोटल बिल पावर कुछ। देखिए ये पहली बार नहीं है, जब भी यहाँ पे विंटर्स आ जाते हैं तो पावर की जो कटलमेंट है वो शुरू हो जाती है और वो भी अनऑफिशियल तरीके से। लेकिन इस बार लोगों ने ये चीज़ देखी, जैसे ही समर ही चल रहा था, अभी गर्मियाँ ही चल रही थी, आपने समर में ही पहली बार स्मार्ट मीटर लगने के बाद 8 से 9 घंटे जो बिजली है वो बन पाई है। जब आपने स्मार्ट मीटर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए, आपने लोगों से कहा कि आप कोऑपरेट कीजिए, आप हमें स्मार्ट मीटर्स लगाने दीजिए, हम जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगाएंगे उस एरिया में फिर 24/7 बिजली रहेगी। लेकिन आपने खुद देखा होगा, आप कश्मीर में किसी भी फ़र्द से बात कीजिए जहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे होंगे, वो आपको ये कहेगा कि जब भी स्मार्ट मीटर लगे उसके अगले दिन से ही बिजली गुल हो गई। देखिए, आप लोगों को जो वादे करते हैं उन वादों को पूरा कीजिए। अब खाली ज़रूर ये जो बिजली है, आप देखिए डाउनटाउन के ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे लोग चलते हैं, बहुत सारी ऐसी मशीनरीज़ हैं जो बिजली की वजह से चलती है। आप देखिए अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ रहा है। एक तो हम उस इलाके में रहते हैं जिसको सरहद रीजन कहते हैं, हमें बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से बिजली की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ का जो मौसम है, अब देख रहे हो इस समय बारिश हो रही है, तो वार्मिंग के लिए, गर्मी के लिए भी हमको बिजली की ज़रूरत पड़ती है। मुंह धोने के लिए भी पानी गर्म होना चाहिए, नहाने के लिए भी पानी गर्म होना चाहिए। अब खाना पकाने के लिए तो हमको बिजली चाहिए। फीस तो ये मांगते हैं, अब तो स्मार्ट मीटर भी लग गए, हमने एक्सेप्ट किया, वी एक्सेप्टेड एवरीथिंग। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे साथ क्या एक ही स्टेप अंदर का उसूल क्यों किया जाता है। मेहरबानी करके इस चीज़ का खास ख्याल रखिए कि सर्दियों का मौसम आने वाला है, हमारे लिए बिजली का प्रोग्राम कीजिए, किसी भी तरह से
हमको बिजली दीजिए, वरना यहाँ लोग सड़कों पर आ जाएंगे। बिजली की अगर हम बात करें तो अभी विंटर का सीजन ही नहीं था और बिजली चली गई। दिन में आप देख सकते हैं कि 8 से 9 घंटे तक बिजली चली जाती है। और अगर हम देखें तो काम जो है वो कम्युनिकेशन पे होता है, लेकिन अगर हम देखेंगे हमारे लैपटॉप फ़ोन जो है वो डाउन रहते हैं क्योंकि बिजली नहीं होती है। ना हम फ़ोन चार्ज कर पाते, ना हमारे लैपटॉप काम करते हैं। और अगर घर का काम भी देखेंगे तो बिजली के बगैर घर का भी कोई काम नहीं होता है, जिसकी वजह से लोग भी सफ़र करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो भी सफ़र करते हैं, जो दफ्तर है, दफ्तर में लोग काम करते हैं वो भी बहुत सफ़र करते हैं। श्रीनगर में डल लेक रेस्क्यू टीम को तश्कील दिया गया है। यह टीम डल झील के बाशिंदों की जानिब से कायम की जाने वाली पहली रेस्क्यू टीम होगी और कम्युनिटी की जानिब से जल्द ही शुरू की जाएगी। इस टीम का बुनियादी हदफ डल झील, खासतौर पर हाउस बोट्स पर लगने वाली आग से लोगों और इमलाक को बचाना होगा। टीम की बुनियादी जिम्मेदारी तूफानों और दीगर कुदरती आफात के दौरान सयाहों को बचाना है। इस मामले पर तबादला ख्याल करने के लिए तमाम फरीकैन ने एक मीटिंग का एहतमाम किया। डल रेस्क्यू टीम के सदर तारिक ने न्यूज 18 को जानकारी देते हुए कहा कि हाल ही में डल झील में इस तरह के बहुत से वाकयात रूनुमा हुए हैं जहां करोड़ों के इमलाक का नुकसान हुआ और कई कीमती जानें भी गंवानी पड़ी। कम्युनिटी का एक टीम बना दिया है, रेस्क्यू टीम। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम कैसे तुरंत पहुंचे, क्योंकि जो हमारे हाउस बोट होते हैं वो वुडन के होते हैं। जब उनको आग लगती है ना तो उस पर तुरंत वो ख़त्म होते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम स्पीड बोट भी लाए जो फास्ट से फास्ट वहाँ पहुँचे। हमारे पास है यहाँ पे फायर सर्विस के कुछ बोट्स, मगर जो पेन मुझे है एज अ कम्युनिटी उनको नहीं होगी उतनी पेन, क्योंकि उनको पहले दे टेक लिटिल टाइम। तो मुझे पता है ये क्या सिस्टम है, यहाँ पे क्या है। हाउस बोट के पास अगर जल्दी से नहीं पहुंचेंगे तो वो आग पकड़ेगी, वो खत्म हो जाएगा उसी। जैसा कि हमने देखा भी था, अभी कुछ दिनों पहले ही कई सारी हाउस बोट्स हैं आग की चपेट में आए थे और पिछले साल भी काफी सारे इंसिडेंट्स देखे हमने। लास्ट टाइम जब मैं गया था घाट नंबर 3 के ऊपर, वहाँ पे आग लगी थी। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने एक साइड को खुद ही, आई वॉज द ओनली पर्सन जो एक साइड से उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। LAMC है या SMC है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो इसके बारे में आप बात कर रहे हैं कि जो ये पुरानी डायलेबिटेड कंडीशंस में बोट्स पड़ी हुई हैं, जेलिम रिवर फ्रंट की बात कर लें हम डल की, तो कहीं ना कहीं इनको अगर हम रिवाइव करें, रिट्रीव करें, आप ये भी कह रहे हैं कि खुद ही ठीक कर लेंगे और उन बोट्स को आगे यूज करेंगे। पहले कि हम कोई तनख्वाह किसी से नहीं लेनी है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो बंदे हैं वो वॉलंटरी काम करेंगे और ऊपर से अगर उसका पेट्रोल भी खर्च है वो भी हम अपना ही डालेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। एक फ्री ऑफ कॉस्ट हम, मगर हमारा एक ही मकसद है, जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, जब बहुत ज़्यादा हवा आती है यहाँ पे, तब शिकारे को डूबने का खतरा होता है। तो हम चाहते हैं कि मेरा टीम हर जगह पे हम 2-4 बोट रखे, वो तुरंत वहाँ पहुँचे और उसको सेव करें। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।